मकड़ी का जाला स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। फिर कुरान ने उसे सबसे कमजोर घर क्यों कहा? साइंसदान का चैलेंज। साइंस बताती है कि मकड़ी के जाले का रेशा वजन के मुकाबले में दुनिया के मजबूत तरीन कुदरती मवाद में शुमार होता है। बाज हालात में एक ही मोटाई के स्टील जितनी या उससे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, जबकि उसकी लचक स्टील से कहीं ज्यादा होती है। फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर जाला इतना मजबूत है तो कुरान क्यों फरमाता है और बेशक सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का घर है? काश ये लोग जानते। सूरतुल अनकबूत 41। क्या कुरान और साइंस में तजाद है? हरगिज नहीं। गौर कीजिए, कुरान ने यह नहीं फरमाया कि मकड़ी का धागा कमजोर है। कुरान ने फरमाया मकड़ी का घर कमजोर है। ये फर्क समझना ही असल राज है। मकड़ी का बारीक रेशा अपनी जगह हैरत अंगेज हो सकता है, लेकिन एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि तहफ़्फ़ुज़, सुकून और ख़ानदान से बनता है। मकड़ी के जाले में न बारिश से पनाह मिलती है, न गर्मी से, न सर्दी से। हल्की सी हवा या एक झाड़ू उसे ख़त्म कर देती है। ये रिहाइश के एतबार से ना मजबूत किला है और न महफूज पनाहगाह। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि मकड़ियों में ख़ानदानी निज़ाम इंतहाई कमज़ोर होता है। बाज़ मर्तबा मिलाप के बाद मादा नर को खा जाती है और फिर बच्चे अपनी ही माँ को खुराक बना लेते हैं या घर से बाहर फेंक देते हैं। गोया जिस घर को मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और रिश्तों की अलामत होना चाहिए, वहाँ बाज़ अक़साम में रिश्ते ही बका की जंग बन जाते हैं। ये वो फ़लसफ़ा है जो कुरान समझाता है। इसका जोर रेशे की इंजीनियरिंग पर नहीं, बल्कि उस घर की हकीकत पर है जो ना तहफ़्फ़ुज़ देता है और ना मजबूत सहारा। ये आयत दरअसल एक मिसाल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों पर ऐसा भरोसा करते हैं जैसे वो उन्हें हर मुश्किल से बचा लेंगे, उनका सहारा मकड़ी के घर जैसा है, ज़ाहिरी तौर पर मौजूद मगर हकीकी आजमाइश में कमज़ोर। यही कुरान का एजाज़ है। साइंस हमें रेशे की ताकत बताती है और कुरान हमें सहारों की हकीकत समझाता है। और बेशक सब घरों से कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। काश ये लोग जानते। कुरान का इल्म चोटी का इल्म है और साइंस और साइंसदान हमेशा उसके मोहताज रहेंगे। आपको बात समझ में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना मत भूलना।